हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग यूहन्ना और उसके माता पिता की कहानी को देखने जा रहे हैं। इस कहानी में हम यूहन्ना के माता पिता से शुरुआत करेंगे कि वे कौन थे और उनका रिश्ता इजरायलियों के गोत्र से था, यदि हाँ तो किससे, और यह भी देखेंगे कि किस परिस्थिति में यूहन्ना का जन्म हुआ तथा उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये सब पूरा इस वीडियो में देखेंगे तथा यूहन्ना की मृत्यु से हेरोदेस राजा तथा उसकी पत्नी और बेटी शलोमी का क्या संबंध था। इस सारी बातों को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि यूहन्ना कौन था और कैसे इस संसार में यीशु की सेवकाई को किया, इन सब बातों को हम समझने पाए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना के जन्म की कहानी हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका उसके 1 अध्याय में देखने को मिल जाता है। पुराने समय में परमेश्वर के भवन की सेवा कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों में से लेवी गोत्र को चुने थे कि ये गोत्र परमेश्वर की सेवा टहल और भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए याजक पद पर कार्य करे। अब परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून और उसके पुत्रों को तथा उसके बाद उसके वंशजों को याजक पद पर कार्य करना था। ये रीति कई वर्षों से चली आ रही थी। नए नियम में जब यहूदिया का राजा हेरोदेस का राज्य शासन काल चल रहा था, तब उस समय भी परमेश्वर के मंदिर के लिए सेवा कार्य नित्य चलता रहता था। अब अबिय्याह नामक एक पुरुष के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों की धर्मियों पर समझ लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। लोग जकर्याह की बाट देख रहे थे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे कुछ भी बोल नहीं पाया। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। उसके बाद इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया, और ऐसा हुआ वे उस बच्चे का नाम जकर्याह रखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। तब जकर्याह ने एक लिखने की पट्टी मंगाकर उस पर लिख दिया और उसका नाम यूहन्ना लिखा, और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई
और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर यह सुनकर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पड़ोसी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। अब बालक यूहन्ना बढ़ता गया और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सबको सुनाने लगा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों के अनुसार उसकी पुस्तक में लिखा हुआ था, जो कि यशायाह उसके 40 अध्याय में मिल जाता है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यह सब सुनकर सब लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, क्योंकि यशायाह 40 और मलाकी की पुस्तक 4 उसके 5 अध्याय के अनुसार, जहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। इस भविष्यवाणी के अनुसार वे यूहन्ना को मसीहा अर्थात यीशु के आगे आगे प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला भविष्यद्वक्ता समझते थे। मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार अंत के समय के पहले एलिय्याह नबी को पहले इस संसार में आना था, जो प्रभु का मार्ग तैयार करता। यूहन्ना के जन्म के पहले स्वर्गदूत ने भी उसके पिता जकरिया को बताया कि वो बालक एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके अर्थात यीशु के आगे आगे चलेगा। इस कारण लोगों के मध्य उसका भय था। वे सब यूहन्ना को एलिय्याह समझते थे, जो कि यीशु के कहने पर अंत के पहले आने वाला था। यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यूहन्ना के समय में हेरोदेस गलील का था और उसका भाई फिलिप्पुस इतुरैया में शासक था। राजा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था, जिस बात पर यूहन्ना ने उसे फटकार लगाया कि अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है। इस बात के कारण राजा हेरोदेस यूहन्ना को जेल में डलवा देता है। वह उसे मारना चाहता था, परंतु लोगों से डरता था, क्योंकि लोग यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर एक दिन राजा हेरोदेस का जन्मदिन था और वह उत्सव मना रहा था। उसी उत्सव में हेरोदेस की भाई फिलिप्पुस और रानी हेरोदियास की बेटी शलोमी उस जन्मदिन के उत्सव में नाचने लगी, जिस पर राजा हेरोदेस खुश हुआ और उसने शलोमी से शपथ खाकर कहा कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। इस पर शलोमी की माँ रानी हेरोदियास, जो अब हेरोदेस की पत्नी बन चुकी थी, उसने अपनी बेटी को सिखाया कि थाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटकर मंगवा ले। तब शलोमी ने वैसा ही किया। शलोमी की इस मांग पर राजा हेरोदेस दुखी हुआ, परंतु उसने उसे वचन दे दिया था। इस कारण राजा ने अपने कर्मचारियों को जेल में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और थाल में रखकर शलोमी को दे दिया। तब शलोमी ने उसे अपनी माँ को दे दिया। उसके बाद यूहन्ना के चेले आकर उसके शव को ले जाकर गाड़ दिए। प्रियो, जकरिया और इलिशिबा के बुढ़ापे में उनके द्वारा उत्पन्न हुए यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत ने बताया था कि वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर यीशु के लिए मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना के द्वारा ही लोगों ने मन फिराया और अपने पापों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिए। यूहन्ना परमेश्वर की तरफ से एक भविष्यद्वक्ता था। उसके द्वारा बहुत से चमत्कार भी होते थे। वह परमेश्वर की व्यवस्था से लोगों को समझाया करता था। यीशु ने जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेना चाहा, तब यूहन्ना ने यीशु से कहा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। तब यीशु ने उससे कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हेरोदेस और हेरोदियास के रिश्ते को यूहन्ना ने उचित नहीं कहा, जिस पर हेरोदेस ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। परंतु उससे भी दुष्टता का काम रानी हेरोदियास ने किया अपनी बेटी शलोमी के द्वारा। यूहन्ना तो व्यवस्था की सही बातों की शिक्षा देता था, परंतु उसके साथ ये सब हुआ। इसी प्रकार से आज भी परमेश्वर के सच्चे दासों के द्वारा खरा उपदेश लोगों को पसंद नहीं आता। वे अपने लिए ऐसा उपदेशक चाहते हैं जो उसके फायदे की बात करे, जैसा कि लिखा है 2 तीमुथियुस उसके 4 उसके 3 में
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये प्रियो, आज हमें वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। इसके लिए हमें लगातार प्रार्थना, उपवास और वचन में आगे बढ़ते रहना है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।